हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बे टेक्नोलॉजी। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ये चैप्टर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए डेडिकेटेड है। तो आइए देखते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इट बेसिकली अ सिस्टम ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे आपके ह्यूमन बींग्स, आपके एनिमल्स, राइट, या आपके प्लांट्स। तो ये जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन सभी के अंदर आपका जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट है, ये कौन ध्यान रखेगा? ये ध्यान रखता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी हमारे ह्यूमन, एनिमल्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका यूज क्या होता है? एक तो सबसे पहले ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, राइट, सेल्स में। न्यूट्रिएंट्स के साथ और क्या है? न्यूट्रिएंट्स के साथ ये हमारा ऑक्सीजन और जो भी हमारी जरूरत की चीजें होंगी, जो भी हमारे विटामिन वगैरह होंगे, ये उस सेल के पास पहुंचाएगा। और इसके अलावा इस सेल से ये वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव भी करेगा। यानी कि यही हमारा चैनल होगा जिसके थ्रू हमारे सेल्स से आपको न्यूट्रिएंट सेल तक पहुंचेंगे भी, और वहां से वेस्ट मटेरियल बाहर भी आएगा। इसके अलावा हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से ये हार्मोन्स को भी ट्रांसफर करेगा। जिस भी टारगेट ऑर्गन में हार्मोन्स की जरूरत होगी, वो जाएगा वाया दिस इंटरनल ट्रांसपोर्ट ओनली। इसके अलावा हमारी बॉडी में माइक्रोब्स का इन्वेजन या हमला होगा, तो उसमें हमें बचाने के लिए, बॉडी को बचाने के लिए ये प्रोटेक्शन भी करेगा। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हमारे इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एक तो होगा सबसे पहले बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में ब्लड, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, ये तीन चीजें आएंगी। जो फ्लूइड होगा उसमें आपका ब्लड, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड रहेगा। वेसल्स में एक तो ब्लड वेसल्स होंगी और दूसरी लिम्फ वेसल्स होंगी। टिश्यू वेसल जैसा कुछ भी नहीं होता है। सेल्स हमारे टिश्यू फ्लूइड से सराउंडेड रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं, और टिश्यू फ्लूइड ही ये काम करता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सेल के अंदर ले जाने का, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल्स को बाहर लाने का काम। इसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है हार्ट। ये हार्ट का काम आपके ब्लड को पंप करने में, बाकी जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड पंप करके बॉडी के सभी पार्ट्स में भेजने का काम होता है हार्ट का। आगे बढ़ते हैं। ब्लड, अगर हम इसे डिफाइन करें तो ये क्या होगा? आपका हार्ट से ब्लड वेसल्स के बीच में सर्कुलेट करेगा। लिम्फ क्या काम करता है? आपका लिम्फ वेसल्स में जाता है और लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फेटिक ऑर्गन्स में ये फ्लो करता है। टिश्यू फ्लूइड, ये आपके सभी बॉडी सेल्स को कवर करता है, और इसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। तो जो हमारा प्योर ब्लड है, जो आप देख रहे हैं ये आर्टरीज से फ्लो करते हुए आ रहा है, ये कैपिलरीज में जाएगा आपके ब्लड वेसल्स की, राइट, और ये बन जाएगा आपका टिश्यू फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड बन के ये आपके सभी सेल्स में जो है आपका ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ये पहुंचा देगा। इसी टिश्यू फ्लूइड का कुछ पार्ट जो होगा वो हमारा लिम्फेटिक टिश्यू भी बन जाएगा, और ये हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स में जाएगा, और वाया वहां से ये इम्प्योर ब्लड बन के वापस हार्ट में आ जाएगा।
और फिर से ये पूरा प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने कि हमारा किस तरीके से ब्लड वेसल से हमारा ब्लड कैपिलरीज के थ्रू बॉडी टिश्यूज में जाता है, बॉडी टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट जो भी हमारी जरूरत के होते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके भी आता है। तो आइए देखते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंगली हमारी ब्लड वेसल, जिस फिगर में आप देख सकते हैं सामने, ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल, ये दोनों हमें साथ साथ में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड आपका इन फ्लोर ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करेगा और इसकी कुछ ब्रांचेस जो होंगी ये आपके टिश्यू सेल्स के पास आएंगी, और इसी ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट होगा वो आपका कैपिलरी वॉल से बाहर निकलेगा और ये बना देगा टिश्यू फ्लूइड, जो आप ये देख सकते हैं ब्लू कलर में, राइट, टिश्यू फ्लूइड। और ये टिश्यू फ्लूइड आपका सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देता है, और इसके अलावा इन सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे वो भी ये आपका टिश्यू फ्लूइड बाहर निकालता है और वापस वाया ब्लड उसे भेज देता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में ये आपका डीऑक्सीजनेट कर देगा ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड मिला के, और फिर ये वापस हार्ट की तरफ जाके प्योरीफाई होने के लिए चला जाएगा लंग्स के थ्रू। हाँ, इसी टिश्यू फ्लूइड का कुछ पार्ट आपका लिम्फ भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लिम्फ कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर देती हैं और ये उसे कन्वर्ट कर देती हैं लिम्फ में, और इसके बाद ये वाया लिम्फ वेसल जाएगा और सबक्लावियन वेन में इसे भेज दिया जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आता है आपका ब्लड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका ब्लड है, बेसिकली इट्स अ रेड कलर्ड थिक फ्लूइड एंड इट इज फ्लोइंग थ्रू हार्ट एंड ब्लड वेसल। और इसका मेजर फंक्शन होता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कलेक्टिंग मीडिया। So we can say that this blood is thicker and heavier than water. ये कुछ हद तक अल्कलाइन या बेसिक होता है, जिसका पीएच 7.35 से 7.45 तक हो सकता है। तो अगर पीएच के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। पीएच बेसिकली आपकी एक स्केल है जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अगर मान लीजिए किसी का पीएच स्केल 1 से 7 के बीच में है तो वो एसिडिक होगा, ठीक, तो वो एसिडिक होगा। यानी कि 1 जिसका होगा वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, राइट, 2 जिसका होगा वो भी कंपैरेटिवली एसिडिक होगा, राइट, 3 4 से जाते जाते आपका एसिडिक होना कम हो जाता है। 1 से 7 क्या कह लीजिए, 1 से 6 मान लीजिए, इसे 7 हो जाएगा वाटर का, और 8 से लेके 14 तक ये होता है अल्कलाइन यानी बेसिक। तो 7.45 is somewhat basic in nature, right? इसका वॉल्यूम जनरली अराउंड 5 to 6 लीटर्स होता है एक एडल्ट के अंदर, और ये हमारा लगभग 8 to 10% ऑफ बॉडी मास बनाता है। और सबसे बड़ी बात, इसका टेस्ट सॉल्टिश होता है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, सबसे पहला काम ये करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसमें मेजर इंपोर्ट करेगा ऑक्सीजन और एक्सपोर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में मूव करेगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यूरिन, स्टूल्स वगैरह को ये मूव करेगा। हार्मोन्स, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेट करके जब उनको
कंसर्न ऑर्गन के पास पहुंचना होगा तो वो कैसे पहुंचेंगे? वाया ब्लड। अगेन आपने पढ़ा होगा व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जो कि हमारे डिजीजेस के दौरान जो भी फॉरेन बॉडी होगी उससे लड़ने के लिए काम आएंगे, राइट? व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ ब्लड। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए ठंडी और गर्मी के दौरान बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से रहेगा जिससे कि हमें कोई और प्रॉब्लम ना आने पाए, वो काम भी हमारा ब्लड करता है। मेंटेनेंस ऑफ पीएच, जिससे कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिडिक और बहुत ज्यादा बेसिक दोनों ही कंडीशंस ना आने पाए। और लास्ट ब्लड क्लॉटिंग, आपको कभी चोट लगी होगी, थोड़ी देर बाद आपका ब्लड वहां पे आके स्टिक कर जाता है और कुछ समय बाद वो जो वुंड होता है ये भाग जाता है आपका, इसी को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज लेट मी नो इन केस इफ यू हैव एनी अदर डाउट, और कमेंट बॉक्स पे आप अपना कंसर्न क्वेश्चंस लिख सकते हैं। थैंक यू।